आपने समर्पित की। हमारे बीच में कथा के मुख्य जजमान श्री शंकर पांडुरंग जी जत्ताब मौजूद हैं। 2 शब्द हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। जय जय श्री राधे। हर 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 हर। परमपूज्य पंडित प्रदीपजी मिश्रा महाराजांचं पिंपरी चिंचवडकरांच्या वतीनं आणि समस्त महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय आणि भक्तिभाय सेवकांच्या वतीनं मी सर्वप्रथम यांचं मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन करतो। आजच्या या कथेच्या दुसऱ्या दिवशी जे काही उपस्थित महाराष्ट्रातनं नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातनं जे काही साधक भक्तिभावच्या मनाने इथे उपस्थित राहिलेत त्यांचंही मी आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं सर्वांचं मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन करतो। आणि कालचाच दिवस जसा आपण शांततेपणे कथेचे श्रवण केलं, आजचाही दिवस आणि या पुढचाही दिवस करावं अशी मी आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं सर्व भाविकांना विनंती करतो। धन्यवाद। हर हर। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने हम सभी को सहयोग राशि प्रदान करी। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवास्यनं तनीतचारणं प्रणमामि महामहम्। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातीतो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्।
भगवान, विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की, श्री विठ्ठलनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की, अष्टविनायक भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से अष्टविनायक भगवान की ये पवित्र पुण्यमय पावन भूमि पुणे, जहां आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भादों का महीना, और उस भादों के महीने में जब भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं प्रकट हुए, ऐसी पवित्र भूमि पर, पवित्र समय पर पवित्र शिव महापुराण की कथा पुण्यवासियों को श्रवण करने का जो अवसर मिला है, ये बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। यजमान परिवार, शंकर भाऊ जगताप जी, भाजपा शहर अध्यक्ष, विजय भाऊ जगताप जी, अश्विनी ताई, लक्ष्मण भाऊ जगताप जी, लोक नेता लक्ष्मण भाऊ जगताप, मित्र परिवार, बड़ी प्रभु की कृपा होती है तब जाकर ये जिंदगी में और परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और करवाने का सौभाग्य मिलता है। उसकी कृपा बिना नहीं मिलता। मैं शंकर भाऊ, विजय भाऊ और अश्विनी ताई जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये शिव महापुराण की कथा पुणे में हुई। शंकर भाऊ, आपके लिए पत्र आया है। उस पत्र में किसी बहन ने लिखा है कि गुरुजी शंकर भाऊ को ऐसा आशीर्वाद देना कि वो ऐसी शिव पुराण हर साल कराते रहे। तो ये पुणे नगर का प्रेम है आपके प्रति, आपके क्षेत्रवासियों का स्नेह है, जो ये पवित्र कथा सुनने को मिले। उसमें एक शब्द बड़ा सुंदर लिखा है कि जिन लक्ष्मण भाऊ का फोटो लगा है ना गुरुजी मंच पर, वो कोई बेटी है, उसने लिखा, शायद इनको तो मालूम भी नहीं होगा, पर उस बेटी ने लिखा है कि जिनका फोटो लगा है उन्होंने मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।
कोई पवित्र जीव होता है जो कुछ अच्छा करना भी जानता है, कुछ अच्छा कराना भी जानता है, कुछ अच्छा करने की ललकता भी होती है। पर जैसे बगीचे से अच्छा फूल हम तोड़ते हैं, उसी तरह वो परमात्मा भी संपूर्ण विश्व के बगीचे से एक अच्छे फूल को वो भी स्वीकार करना चाहता है। शिव भक्ति, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव सब पड़ा रह जाता है। और आपने जो भजन किया है, आपने जो कीर्तन किया है, आपने जो मंत्र जाप किया है, और जगताप परिवार ने जो ये शिव महापुराण की कथा करवाई है, ये अटल है। शरीर रहे ना रहे, वैभव रहे ना रहे, पर आपने जो ये जगताप परिवार ने जो शिव महापुराण की कथा करवाई, ये पुणे के निवासी कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनके प्रेम की कथा, स्नेह वश कथा। और शिव भक्ति बुलाने का विषय है भी नहीं। शंकर भगवान की जो कथा है जिंदगी में एक सार्थकता सिद्ध करती है। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स के ऑफिसर को देखकर वही व्यक्ति डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती। और मौत से वही डरता है जिसके अंदर भगवान शंकर का भजन नहीं होता। जो शिव भक्ति में रमा होता है उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर का भक्त, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला कभी डरता नहीं, मृत्यु से नहीं डरता। अभी एक पत्र हम एक बेटी का पढ़ रहे थे जिसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो अपने शरीर की नसें धीरे 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 बंद होती चली जा रही थी, और वो बेटी धीरे धीरे अपने पाँव से चलना बंद कर दी, धीरे धीरे उसका हाथ करना। उसमें लिखा इसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देश में विदेश में भी नहीं है। एक उस बेटी के पत्र को अभी हम पढ़ रहे थे तो उस बेटी का पहले तो आप एलईडी पर अगर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो उस बेटी का फोटो देखिएगा कि बेटी कितनी छोटी। और अगर आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो आस्था चैनल पर, और अगर एलईडी पर देख रहे हो तो एलईडी पर। उस बेटी का पहले फोटो देखो, बेटी कितनी सुंदर, और उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसके पाँव ने, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और वो पाँव भी काम नहीं कर रहा उसका और हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब जब पत्र का स्मरण करिएगा। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? कहीं आई हो तो हाथ हिला दे, अगर आई हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्ची आई है साथ में, गोद में है तो उसको गोदी में ले लो एक बार, टीवी चैनल पर दिख जाएगी।
और अगर वो बच्ची को यहाँ लेकर आ सकते हो, वैसे तो क्या है बहुत भीड़ है तो कहाँ से आओगे लेके, तो अगर ला सकते हो तो बेलपत्री हम दे देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है और पाँव काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बेटी वेदश्री 4 साल की है। नसों में वो बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो नसें बंद हो जाती हैं और चलना बंद कर देता है और शरीर कम करना बंद कर देता है। आखिरी में उसकी मृत्यु ही लिखी होती है। 26 मार्च 2023 को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले गए, आईसीयू में डाला गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसके शरीर में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं। लाखों लोगों में किसी एक में ये बीमारी होती है, वो बीमारी इसको हुई। इसका कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कहीं नहीं है। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, शरीर ने चलना फिरना कम कर दिया। अब करे तो करे क्या। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी आईसीयू में पड़ी हुई है तो शंकर जी पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, बेलपत्र ले जाओ, उस बेटी को दो। कुंदकेश्वर महादेव का जल ले जाकर बेटी को देना प्रारंभ करा। आईसीयू में डॉक्टर उसका इलाज करना प्रारंभ करे। जिस इलाज के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जिंदगी भर ये ऐसी ही रहेगी, धीरे धीरे उसका इलाज प्रारंभ हुआ और जल देना प्रारंभ करा। बेलपत्री मलकर उसके मुख में देना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते थे क्या पिला रहे हो, हम कहते थे घर से जल लेकर आए हैं। शिव जी का जल जब देना प्रारंभ करा, 5 दिन बेटी को लगातार बेलपत्र चूरा कर दी और शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव का जल दिया। 5 दिन के अंदर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बीमारी का कोई हल नहीं था, ये हल हो कैसे गया और बेटी चल कैसे दी। ये आश्चर्य वाली बात। मैं बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई है। ये बेटी का दूसरा फोटो है जो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें बेटी वापस स्वस्थ हुई है। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, ये स्वस्थ होने के बाद का और ये जब पांव हाथ बेकार हो गए थे उस समय का शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार। बाबा की कृपा, करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। पत्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जब सब साथ छोड़ दे, उस पत्र में इस बेटी ने लिखा है, इस माँ ने लिखा है, जब सब साथ छोड़ दे तब हाथ पकड़ने के लिए एक सबसे भारी है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल बाबा सबसे भारी। ये दृढ़ता है हमारी, ये विश्वास है, ये भक्ति है हमारी। और जब तक फिर कहेंगे, स्कूल जाने से वो बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वो डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती। और
मौत को देखकर वो डरता है जिसको शिव पर भरोसा नहीं होता, शिव पर विश्वास नहीं। जो शिव पर भरोसा करा हुआ है, जो शिव पर विश्वास करा हुआ है, फिर डरना क्या है? फिर हम डरे तो डरे क्यों? किस लिए डरे? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अब रोइए नहीं, अब तो खुश रहिए, बाबा ने कृपा करी। यहीं आगे बैठ जाना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, ये वही बेटी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जिंदगी भर चलेगी नहीं, क्योंकि बीमारी ऐसी है, रिपोर्ट ऐसी है, पर उसका भरोसा भारी है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कहती है जितना विश्वास पक्का होगा उतना तुम्हारा दुख कटेगा, उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा। तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नग डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे,
गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दे, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे। उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेद व्यास जी ने कहा, जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा, कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था, मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं होता तो ये सारा युद्ध टल जाता। वेद व्यास जी ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता, जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल है। जन्मेजय ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं, इतने लोग नहीं मरते। और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेद व्यास जी, वेद व्यास जी आप भविष्यवक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेद व्यास जी ने कहा, चलो ठीक है, टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय, तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा। वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना, अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय, तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राणदंड तू देगा, उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा, इतनी सी बात? जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा, जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर, एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिए जाएं। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब काल विधि का विधान,
एक सुंदर स्त्री मिली, स्त्री को ले गया अपने नगर, उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपने एक यज्ञ करते हैं, इसने मान लिया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और इसको मालूम था कि वेद व्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, और स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंस दिया, हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को, और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेद व्यास जी के पास पहुंच गया, मैं क्या करूं? वेद व्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो जाए। पर शिव कथा की एक शर्त है, शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया, समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले। तो मैं कथा कह देता हूँ। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठ गया, बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई, और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा, और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ, क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिव जी वेद है? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया, और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया, पर वो कोढ़ का एक तिल बराबर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया। और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक न रहा क्योंकि संशय रह गया था।
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं, तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता तब है जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है, कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा, उसमें क्या टेंशन। संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है, विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, ये पत्र लिखा है, एक बेटी ने लिखा है, देखिए, सो संगीता सुरेश संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई। पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तो पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपवास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकती है, ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती पुणे 39 महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी ना, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र वानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई तो डॉक्टर का कहना था कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी। ये गठान बड़ी है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरे परिवार के लोग चिंता में आ गए, करें क्या। हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयां दे दो। डॉक्टर ने दवाई दी और ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी का बोला, नहीं तो और बढ़ती चली जाती। करें तो करें क्या। अब शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा के चरणों में जाकर रोज रोती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा लोग मुझे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मेरे परिवार वाले ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बाबा मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अब करूं तो करूं क्या। वापिस
घर के लोग प्रेशर देने लगे कि ऑपरेशन कराओ चलो, और उसकी जांच के लिए मुंबई भेजना है, करें तो करें क्या। अब बाबा के पास जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर कर गुरुजी वही हाथ मेरे गले पर लगा लेती, जल चढ़ाकर कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है तू सबकी सुनता है तो मेरी नहीं सुनेगा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ बाबा, मेरा गले में कोई बड़ा रोग ना हो जाए बाबा, मेरी गले की गठान आप गला दो ना। बाबा जल लेकर पीती, खूब रोती। घर आई दूसरी जांच के लिए, जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गांठ गल चुकी है। शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, आराम है ना? गांठ गल गई पूरी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहा, वो घड़ी है। आप जितना विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें सियोर वाला महाराज से मतलब नहीं है कि सियोर वाला महाराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सियोर वाले महाराज दिखे कि नहीं दिखे, कथा करने वाला दिखा कि नहीं दिखा। तुम जिस जगह पर बैठे हो, जहां शिव पुराण की कथा होती है, करवाने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर और बाँचने वाला भी शंकर होता है। दूसरा, शंकर भगवान सिद्ध हो गया कि कथा कराने वाला शंकर है, सिद्ध है। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप जो मिलता है उससे कह देते, वो कोई रोता हुआ आपके पास आया और उसने रोते हुए ने कह दिया ये तकलीफ, और आप कह देते हो बाबा के भरोसे रहिए। आपका इतना कहना, और वो जाता है और उसको आराम लग जाता है। मतलब कुछ है क्या आपके पास में ऐसी कोई बूटी भभूति? हमने कहा ना बूटी है ना भभूति है, हम भी उसके भरोसे रहते हैं और तुम भी उसके भरोसे रहो। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? क्या होगा इससे? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा, पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं है, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता। मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग माँ में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया,
दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो। मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं, और घर की बुजुर्ग माँ अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग माँ पेट देखती है। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई। होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा। जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता है। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। अंत समय में कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं होगा, तब उस अंत समय में केवल एक होगा, जो तुमने शिव की कथा सुनी है, जो तुमने आराधना करी है, जो तुमने एक लोटा जल महादेव को समर्पित करा है, तब हुआ। कल कथा में कहा था शंकर भगवान को श्रीफल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम अपना समय दो। ये अपने व्यस्त समय में से आप जितने बैठे हो ना, कोई फ्री नहीं हो। जितने आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। जितने मोबाइल पर, दुकान पर जो लोग कथा सुन रहे हैं ऑफिस में बैठकर, वो भी फ्री नहीं है। सबको काम पड़ा है। उसके बाद भी अपने व्यस्त समय में से आपने 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया, तो आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय निकालेगा और आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी दुख की घड़ी में वो आएगा, खड़ा होगा, आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय देगा। और समय ही तो चाहिए, अंत समय में चाहिए क्या? डॉक्टर कह देगा अब हमारे हाथ में नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे? कुछ कर दो भगवान, इनका समय बढ़ जाए। समय कौन बढ़ा सकता है? जिसको तुमने समय दिया। आदान प्रदान का जमाना है। जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास ज्यादा गाली होती है तो वो गाली देता है, जिसके पास ज्यादा भजन होता है तो वो भजन देता है, जिसके पास ज्यादा ताने होते हैं तो ताना देता है, जिसके पास में जो होगा वो देगा। सीधी बात है। आपके पास में फूल होंगे तो फूल दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे, आपके पास में जो होगा वो दोगे। तुमने
महादेव को जो दिया है, महादेव को आपने समय दिया तो महादेव भी आपको समय देगा। इसीलिए तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं? कि महादेव इनका समय बढ़ा दो, अभी थोड़ा सा और रह जाए, थोड़ा समय बढ़ाओ महादेव, थोड़ी कृपा कर दो महादेव। वो शिव से कहते हैं, क्योंकि समय बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। शंकर जी का किसी का नाम कालाधिपति नहीं, केवल एक है कालाधिपति, उसको महाकाल कहते हैं। कालाधिपति कहते हैं उसको, क्यों? वो बिना घड़ी के घड़ी बना देता है, वो बिना घड़ी के घड़ी देख लेता है और देख लेता है कि अभी इसको और थोड़ा सा चाहिए समय, तो वो यमराज से भी कह देता है ये मेरा भगत है, थोड़ा छोड़ दे और साल 2 साल निकाल चल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु को तुम अंत समय प्रभु किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसको मालूम? एक पत्र आया, देखिए उस पत्र में लिखा किसी ने, कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है। कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूँ, मैं पुणे से हूँ। कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कमला सोनाकुल, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। आपकी कथा रोज आस्था चैनल पर देखती हूँ। केवल 1 साल हुआ है आपकी कथा, 1.5 साल हुआ है आपकी कथा सुनते हुए। आप कहते हो टीवी के सामने भी सुनना तो दिल से सुनना, मैं सुनती हूँ। 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। कितने साल से? 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी, ऑपरेशन भी बहुत हुए पर ठीक नहीं हुए। डॉक्टर ने कह दिया था, कोई जवाब दे दिया, कैंसर का कोई इलाज नहीं, अब हो गया जो। बच्चे दुखी रहे, कथा सुनना चालू करी, 13 साल कैंसर से निकाले। जब हार गए, डॉक्टर ने भी कह दिया अब शरीर ऐसा ही रहेगा, बार बार कैंसर का क्रम बन रहा था। हार गई, तब कथा मन टीवी में लगाया, बदलते बदलते आपकी कथा मिली, सुनना चालू करी। आप कहते हो दिल से सुनना, वो दिल से देता है। मेरे बच्चों से कहा, मैं मंदिर नहीं जा पा रही मेरे कैंसर के कारण, तुम मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी ला दो, मुझे पीना है। वो जल लाते, मैं कैंसर वाली जगह पर उसको लगा लेती, पी लेती। गुरुदेव 13 साल तड़पती रही, पर 6 महीना पानी पिया। मेरी वापिस मेडिकल में टेस्ट होने के लिए कैंसर की रिपोर्ट फिर गई, मैं खुद जांच के लिए गई। डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर कभी समाप्त नहीं हो सकता था, तुम्हारे शरीर का कैंसर कैसे समाप्त हो गया, ये समझने लगी। ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूं मैं। गुरुदेव कैसे समाप्त हो गया? विश्वास तुम्हारा, भरोसा तुम्हारा, दृढ़ता तुम्हारी। एक पत्र में तो और बड़ी विचित्र बात लिखी उसने, मैं धमणगांव तालुका जलकोट लातूर से आई हूं। मेरा नाम मेघा दंता नोगरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। देख कहीं, हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार।
मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कथा में पहुंच पाऊंगी और बाबा मुझे कथा सुनाने भेज देगा। पर मैंने भी मेरे परिवार वालों से कहा था अगर मैं ठीक हो गई तो मुझे कथा में जरूर भेजना। गुरुदेव, मेरे पीठ पर एक गठान हो गई थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। डॉक्टरों को जांच कराई, ऑपरेशन का बोल दिया। पर मैं शिव जी की भक्त आपकी कथा सुनकर इतनी पक्की हो गई कि मैंने भी सोच लिया कि अब बाबा के भरोसे रहूंगी। दवाई जरूर खाती थी पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा से कहती बाबा कुछ भी हो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए एक दिन प्रदोष का दिन शाम का समय मंदिर में दिया लगाने गई, प्रणाम करा, झुकी, पीछे से कोई मेरे ऊपर गिरा, गठान फूट गई। पूरा पस निकल गया। जांच कराई, डॉक्टर बोले अब गठान नहीं है, तुम पूर्ण तरह से ठीक हो। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। बेटो बहन ठीक हो ना? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसको कहते हैं। तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारी भरोसा क्या है, तुम्हारी दृढ़ता क्या है? तुम किसी भी कथा में जाना, बहुत जाना मना नहीं, पर आपके नगर में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए और यदि हम कथा करने के लिए अगर वहां शिव जी की कृपा से पहुंच जाएं तो आपसे केवल एक निवेदन है, तुम धन भले लेकर मत आना, मोबाइल पैसा कुछ भले लेकर मत आना, पर अपना दिल लेकर कथा में जरूर आना। विश्वास, भरोसा, और जितने भरोसे से सुनोगे उतना वो तुम्हारा साथ देगा, कदम से कदम मिलाकर। कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा मंदिर में जल चढ़ाकर आप बाहर निकलोगे, ऐसा लगेगा कोई ने मुझे पीछे आवाज लगाई। कभी आपको लगेगा मंदिर से जाते आते आपको ऐसा लगेगा अपने घर से मंदिर तक के बीच में कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। कभी ऐसा लगेगा मुझे जाने की कथा में तैयारी कर रही हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, बस आ नहीं रही और मन से उसको पुकारा, कोई ऑटो वाला आकर खड़ा हो जाएगा और कह देगा चल तुझे छोड़ कर आता। ये विश्वास शिव के प्रति है। भीड़ बढ़ाने के लिए हमारे ये शिव महापुराण की कथा में कभी मत आओ, विश्वास बढ़ाने के लिए आओ। भीड़ बढ़ाने से कौन सा हमारा फल होगा? क्या फायदा तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से? बेचारे जजमान को टेंशन हो जाता है, शंकर भाऊ से पूछना। भीड़ बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं, जजमान को टेंशन हो जाता है, अब इनकी व्यवस्था कैसे करूं, कहां बिठाऊं? कल जितने थे आज उससे 1.5 ज्यादा आए हो। पूरे जगह जगह जहां गाड़ियों की जगह थी सब फुल पड़ी है। ये पीडब्ल्यूडी का मैदान भी आज सोच रहा है मैं काय को मैदान बन गया, काय को मैदान सोच। कल पुलिस के जवान बात कर रहे थे, इतना तो कोई मिनिस्टर आता है तो इकट्ठे नहीं होते, तो इकट्ठे कैसे होता? इन सबको किसी ने बुलाया है क्या? नहीं, बुलाया तो केवल एक ने है, बोल बम का नारा है, बाबा वो बुलाता है। तो और कथा विश्वास की कथा है, आप सुनो, शिव तत्व को धारण करो। जिस जिस नगर में जिस जिस क्षेत्र में कथा होती है हम उनसे, जैसे ये कथा यहाँ पूरी हो जाएगी, कितनी तारीख को पूरी होगी? 15 साल हुई ना, 21
21 को पूरी हो जाएगी। हमारी एक गादी की कथा होती है 23 तारीख से, जो हम कई सालों से अग्रवाल महिला मंडल की करते आए हैं। सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में वो छोटा सा भवन में हमारी जो गादी है उस जगह से हम वाजते आए हैं, तो वो कथा हो जाएगी। 23 तारीख से वो चलेगी, 29 तारीख तक वो पूर्ण होगी। फिर वो कथा ना चैनल पर आएगी, ना मोबाइल पर आएगी, ना टीवी पर आएगी, क्योंकि वो धर्मशाला बहुत छोटी होती है जिसमें हमारी गादी की कथा होती है, तो उसमें इतने लोगों को भर नहीं सकते। तो हम उसको ना तो टीवी पर दिखाते हैं ना चैनल पर दिखाते हैं, बस वहाँ जो भक्त हैं वो सुन लेते हैं। वो कथा पूरी हो जाएगी, श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर सुनने को मिलेगी। कोटा राजस्थान की पवित्र भूमि पर दशहरा मैदान में वो पावन कथा 2 बजे से 5 बजे तक अपने अपने पितरों की शांति के लिए, और जो कोटा राजस्थान के आसपास के लोग हैं वो अपने छोटे से चित्र को अपनी गोदी में रखकर कथा का रसतत्व पितृ पक्ष में करेंगे। उस कथा का नाम रहेगा देव पितर शिव महापुराण की कथा। वो 5 तारीख को पूरी होगी, 5 दिन की। इसके बाद में 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोड़िया में प्रारंभ हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक वो 7 दिन की पूरी शिव पुराण होगी, जिसको गो पितर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया गया है। इन पितृपक्ष की कथा का जब भी आप स्मरण करें, आप अपने घर पर आस्था चैनल पर भी सुने, फेसबुक यूट्यूब पर भी श्रवण करें, तो अपने पितरों का स्मरण कर कर सुनना, पितरों का स्मरण। और अगर आप नियम से सुनने वाले हैं तो जरा सा 4 दाना चावल का हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष की कथा को जो आप सुन रहे हैं, चाहे देव पितर कथा 5 दिन की, चाहे श्राद्ध पक्ष की 7 दिन की कथा 2 पितर, 4 दाने चावल के लेकर उसको श्रवण कर कर वो चावल के दाने पक्षियों को अपनी छत पर कथा सुनने के बाद डालें। आपको जो लाभ होगा पितृपक्ष की कथा का, वो जिंदगी भर आप समझ नहीं पाएंगे कितना लाभ कैसे प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भी जो कथा है कोड़िया, शिवधाम कोड़िया में, उनसे भी निवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ वालों से भी, कि कथा का नियम बनाकर रस तत्व को ग्रहण करना, ये विश्वास के साथ सुनना कि कथा है क्या। कथा रस तत्व सुना, विधि का विधान टलता नहीं है, पर उस विधि के विधान को कौन टाल सकता। जन्मेजय से वेदव्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय, तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता, केवल शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता है। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा, पर आप अपने दिल को कथा में लगाकर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को 1 लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चले जाएगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया, बाबा से बैठ गई। वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा लिया। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। पर कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना,
तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आंख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आंख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते सही जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का इलाज नहीं हो पाता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है, दवाई दे देता है और आंखों का इलाज करता है, चश्मा बना देता है, दिखने लगा दूर का। हाँ साहब, फिर कोई गया डॉक्टर साहब पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसका भी इलाज करा, चश्मा बना कर दे दिया, उसको पास का दिखने लगा। एक गया तो उसने कहा ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता, कुछ ऐसा कर दो। डॉक्टर ने एक ही चश्मे में तो ग्लास लगा दिए, नीचे पास का ऊपर दूर का। किसी किसी के चश्मे में ये फैसिलिटी है, आधा आधा कांच है, नीचे पास का दिखता है ऊपर दूर का दिखता है, आधा आधा। सारे मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर कहते हैं दूर का नहीं दिखता पास का नहीं दिखता। आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोला मुझे मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता। कोई चश्मा हो तो जरूर बता, डॉक्टर भी कह देगा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कराओ, शिव पुराण की कथा में जाओ। शिविर लगा है, नेत्र शिविर पुणे में चल रहा है 7 दिन का। शंकर भाऊ और पूरा जगताप परिवार, इस अश्वनी ताई हो चाहे विजय भाऊ हो चाहे इनकी मित्र मंडली हो, इन्होंने 7 दिन का ये नेत्र शिविर लगवाया है। यहाँ कुछ नहीं होगा, उस डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चश्मा चढ़ाएगा, पर शिव महापुराण की कथा वो नेत्र शिविर है, ये चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि आजकल बड़ा रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो गया, चश्मे से अच्छा लेंस है। तो यहाँ जितने भी भक्त शिव की कथा सुनने के लिए आते हैं, इनको चश्मा नहीं लगाया जाता, इनकी आंखों में वो लेंस फिट कर दिया जाता है जिससे महादेव नजर आता है। केवल शिव और शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। घर से चली, परिवार वालों ने पूछा कहाँ जा रही? शिव पुराण में। इतनी जल्दी? कथा तो 1 बजे, तू 8 बजे चल दी, पराठे भी ले जा रही है।
इतने सारे, आजू बाजू वाली को खवाऊंगी, 2-4 में भी खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतना सामान उठा लेगी, 2 पानी की बोतल, टिफिन, बिस्कुट सब ले जाएगी। आओ, अब तो घर की बहू टेंशन में आ गई, बुढ़िया 2 कदम घर में नहीं चलती। सुबह से उठ के पराठे बना रही गुनगुनाती, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और पराठे बना के टिफिन में भर के और रख के और पाटी वाटी पाड़ के और तैयार, पटली वटली भी जोरदार। तैयार हो हुआ के और बस निकल के बाहर ही गई थी, इतने में आवाज लगी, ओ बिंदड़ी, अरे कहाँ गई? इतने में बहू आवाज लगा, सुनते सी, हाँ मम्मी, लाल वाला रुमाल लेके दे तो जरा। और रुमाल लेके कमर में खोस के चलिए ऑटो वाले के पास गई, एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑटो वाले ने भी कह दिया आंटी नंबर 1। ऑटो वाला भी कहे तो क्या कहे, इतनी व्यस्त। और मेरे को सांघवी, पूरा एड्रेस तुम बोल देना हो प्लीज, मेरे को सांघवी जाना है और कथा स्थल पहुंचना है। तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं जल्दी जाना है, सब भर के बैठ जाएंगी, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। आंटी मेरे को भूख लग रही है, 8 बजे का टाइम है, नाश्ता कर लो। तू ऑटो चला, मेरे पास सब है। तू ऑटो चला। और उन्हें पराठा निकाल के उसमें अचार लगा के फिंगर बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है कि पुंगा। ऑटो वाला के इतनी जल्दी क्या है? बस तो ये वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। बस अब दौड़कर कथा पंडाल में जो आई तो सबसे पहले तो 1 नंबर गेट पे गई, कहीं पहचान वाला मिल जाए, 1 नंबर से अंदर होते। वहां नहीं मिला तो फिर 2 नंबर गेट पे गई। फिर पुलिस वाले अंकल को देख के बोली आंटी। इतने में पुलिस वाले ने कहा, एक बात तो है, महाराष्ट्र के पुलिस के लोग भी बहुत भावपूर्ण शिव भक्त है, भावपूर्ण। इतने में आंटी को देख कर कह दिया, ए काकी ये आई। आई भी चलते चलते पीछे से मुस्कुरा के स्माइल दे गई। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, कितनी भगवान की भगत है रे, जानते सोचा। और यहाँ आते से जगह वगह देख के फिर बैठी, अपना बढ़िया आसन वासन लगा के, और पड़ोसन से कल के गई थी तुम्हारे लिए पराठे लाऊंगी। तो पड़ोसन भी इतनी उस्ताद, उसके लिए जगह एक्स्ट्रा रखी। आते से बैठे, हम तो तुमको बता रहे हैं, तुम्हें कल अगर जगह संभालना है तो पराठे की बात याद रखना। जाते समय यहाँ बोल कर चली जाना अपने अड़ोसन पड़ोसन, कल आऊंगी ना मैं तेरे लिए पूरन पोली बना के। तैयारी बैठा, तैयार, सब तैयारी में बैठी। शिव कथा है और घड़ी है मेरा। शंभो शरण मांगू घड़ी, दुख का दया कर। शिव तत्व को जानना, शिव की ओखड़ी को पहचानना, और जिस दिन शिव को पहचानेगा उस दिन जीवन का एक आनंद हो जाए, जीवन का। शंकर को जिस दिन पहचानेगा उस जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख।
अब दया करो है भोले।